आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लेसन 8 रीच फॉर द टॉप। ठीक है, इस लेसन में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि दो स्टोरी पढ़ेंगे। पहला जो है अबाउट संतोष यादव के बारे में और दूसरा है मारिया शारापोवा के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टाइटल दिया है कि रीच फॉर द टॉप, ये जो लाइन है यहाँ पे सबसे मोस्ट इंस्पायरिंग है। ठीक है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं भी टॉप पे पहुँचूँ, लेकिन इस टॉप पे पहुँचने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, अपने आप को डिवोट करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे कोई पहुँचता है। ठीक है, सेम यहाँ पे संतोष यादव और मारिया शारापोवा, ये दोनों यहाँ पे दो लड़की हैं। ठीक है, जो ऐसी मतलब सिचुएशन से निकल कर आती हैं जहाँ से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ये लोग इतने मतलब क्या है चीज़ों को सेक्रीफाइस करके ये लोग टॉप पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब मोस्ट इंस्पायरिंग लेसन है ये सबके लिए, जो भी मतलब पढ़ता है सबके लिए यहाँ पे इंस्पायरिंग है, क्योंकि इनके लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं कि ये लोग इतने डिफ़िकल्ट में हो करके, इतने सारे मतलब कि बैड सर्कमस्टेंस में हो करके भी ये लोग क्या है टॉप पे पहुँचे, लोगों को थिंकिंग चेंज कर दिए, उनको मेंटेलिटी चेंज कर दिए। ठीक है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके मतलब क्या हम लोग रीड आउट करते हैं। जो पार्ट ये स्टोरी अबाउट संतोष यादव की है, एक बायोग्राफी है। ठीक है, तो इसको हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं बिफोर रीडिंग में क्या दिया है। ठीक, आइए तो यहाँ पर लिखा है थिंकिंग फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन यू आइडियलाइज और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। Your ideals may be from any spheres of life, sports, medicines, media and और arts and culture। तो यहाँ पे सबसे पहले राइटर यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कुछ मोमेंट के लिए सोचो। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ जिसमें 3 to 5 पर्सनस हो। ठीक है, जिनको आप आइडियलाइज करते हो, मतलब देवता मानते हो, भगवान मानते हो, या उनको बेस्ट मानते हो अपने लाइफ में। ठीक है, और उनके अचीवमेंट्स को क्या करते हो आप, मतलब कि एडमायर करते हो। ठीक है, उनको आपको एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद ये करें कि ये आइडल जो पर्सन है आपको स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, मीडिया से हो सकते हैं, मेडिसिन से हो सकते हैं, या आर्ट एंड कल्चर से, किसी एरिया से आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद टीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें थे, थोड़ी सी एज्यूम करना है आपको, थिंकिंग करना है कि आपके लाइफ में कोई आइडियल्स पर्सन है या नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संतोष यादव के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे संतोष यादव, देखिए यहाँ पे टॉप पे पहुँच गए, कितनी इनके अंदर हैप्पीनेस यहाँ पे दिख रही है चेहरे पे। चलिए पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड अ स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो संतोष यादव है, इस वर्ल्ड में एक ही वुमेन है। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में एक वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कितने बार, 2 बार इन्होंने स्केल किया है, मतलब 2 बार इन्होंने क्लाइम किया है। ठीक है, अब ये वैसे सोसाइटी में इनका जन्म हुआ था जहाँ पे सन यदि यानी कि लड़का का जन्म होता है तो उसे लोग ब्लेसिंग्स करते हैं, उसे दुआ देते हैं, बहुत सारे वेलकम करते हैं, सारी चीज़ें मतलब खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि उस फैमिली में, उस सोसाइटी में यदि किसी डॉटर का जन्म हो जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं, न तो उसे कंसीडर यानी कि कर्स ही करते हैं और न ही उसे वेलकम करते हैं। मतलब इसका क्या है, इसका जनरली यहाँ पे समझ में आ गया कि लड़कों की जन्म से लोग खुशियाँ मनाते हैं और लड़कियों को जन्म से वहाँ पे कोई खुश नहीं होता है। इसका सेंस ये हो रहा है। अब सपोज करो कि वैसे सोसाइटी में जन्म होने के बाद भी ये लड़की पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। ठीक है, अपने सोसाइटी का नाम रोशन किया, अपने फैमिली का नाम रोशन किया। ठीक है, अपने कंट्री का नाम रोशन किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, बट इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें उन्होंने खुशियाँ को सेक्रीफाइस किया है, इसको हम लोग भी रीड आउट करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, ठीक है, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स एज्यूम दैट सी वांटेड अ सन। अब ध्यान दो कि यानी कि जब संतोष यादव का जन्म होने वाला था
ठीक है। तो एक होली मैन आता है और क्या करता है कि उनकी मदर को एक ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स ये देता है कि आपको एक लड़का होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम सोसाइटी में एक क्रेज था कि लड़का ही क्या है हो, फैमिली में लड़की न हो, ठीक है। ये बात हो रही है आपका हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। हरियाणा में एक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ के संतोष यादव है, ठीक। तो उस टाइम यही मतलब क्या है, मतलब ट्रेंड में चल रहा था कि सभी लोग लड़के को चाहते थे, कोई लड़की को नहीं चाहता था कि हमारे घर में लड़की हो, ठीक है। बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन सबसे यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट सरप्राइजिंग, सबको सरप्राइज कर देता है यह बातें कि संतोष यादव की जो यहाँ पे ग्रैंड मदर है, ठीक है, ये क्या है कि वहीं पे क्लोज यानी कि खड़ी हुई थी, ठीक। और उन्होंने बोला क्या चीज़ कि दे डिड नॉट वांट अ सन, यानी कि उनको घर में सन की ज़रूरत नहीं है बल्कि डाटर की ज़रूरत है, ठीक है। अब सपोज कर लो कि सब लोग जब उस सोसाइटी में जब एक सन के लिए डिमांड करते हैं और वहाँ पे कोई बोल दे कि नहीं मुझे डाटर चाहिए, तो सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। वैसे ही सब लोग यहाँ पे भी क्या है, सरप्राइज हो गए, कैसे कैसे हो सकता है भाई। और यहाँ की होली मैन भी सरप्राइज हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड blessing and as a destiny would have it, the blessing seems to work. Santosh was born the sixth child in the family with a 5 son or sister too. अब देखो क्या होता है कि होली मैन भी सरप्राइज हो जाता है, कैसे कैसे हो सकता है भाई, जब सब लोग यहाँ पे सन को डिमांड करे तो आप यहाँ पे डाटर को क्यों मतलब कि आपने बोला यहाँ पे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मतलब कि उसने ग्रैंड मदर ने बोला कि ब्लेसिंग्स देने के लिए, जो होली मैन था वैसे ही ब्लेसिंग देता है और ये होता भी है, यानी कि संतोष यादव एक लड़की ही मतलब कि जन्म लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि संतोष यादव ये 6th चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की, ठीक है। और इनके 5 सन है, ठीक है, मतलब कि 5 भाई और ये छठा ये कौन थी, ये सिस्टर थी। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 5 ब्रदर्स, शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनेवा ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ था, जोनियाज गांव में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इनका बर्थ यानी कि बर्थ प्लेस है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या होता है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब ध्यान दो, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नेम से क्या करता है, इसका कैरेक्टर मैच करता है, इसका बिहेवियर मैच करता है, जैसे पर्सनालिटी मैच करता है। बट संतोष यादव का नाम तो यहाँ पे संतोष था, मतलब इंग्लिश में उसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। बट ये संतोष कभी भी अपने नेम से सेटिस्फाइड नहीं थी, मतलब कि जिस ट्रेडिशनल वे में अपने लाइफ को लीड कर रही थी उस लाइफ से कभी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। आगे देखो क्यों नहीं सेटिस्फाइड थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और इन्होंने क्या कर दिया, अब देख लो इनकी लाइफ की सबसे जो क्या है मोस्ट डिफ़िकल्ट यहाँ पे एंड डिटर्मिनेशन क्या है, टाइम स्टार्ट हो गया। अब ये अपनी लाइफ को अपने टर्म के अनुसार क्या है अपने तरीके के यहाँ पे लीड करने लगी। अब इन्होंने बोला कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे है, सोसाइटी है, मैं उस तरीके से लीड नहीं करूँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी, ठीक है। यहीं से इनके लाइफ का डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, संतोष प्रेवर शॉर्ट्स। अब देख लो यहाँ पे कि जहाँ पे अदर्स जो इंडियन गर्ल है वो क्या करती है, अदर जो है अपना इंडियन जो ट्रेडिशनल है ड्रेस उसको पहनती है, लेकिन संतोष यादव क्या पहनती है, ये शॉर्ट्स को प्रेफर कर रही है और उसी को पहनती थी, ठीक है। इससे इनको लगा क्या चाहिए कि मैं अपने मतलब कि खुद का डिजायर को फुलफिल करूँगा, मैं सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। Looking back, she would say now, from a very beginning, I was quite determined and determined that if I chose a correct and rational path, the others around me have to change, not to me. ये लाइन कितनी यहाँ पे ग्रेट लाइन है, देखो यहाँ पे
इन्होंने बोला कि फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज वेरी क्वाइट डिटरमिन। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइफ में यही होती है कि सेल्फ कमिटमेंट होता है। यदि हम सेल्फ को कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर वहाँ पे कोई हमें हरा नहीं सकता है। तो ये बिगनिंग से यानी कि स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ को इन्होंने क्या बना दिया, डिटरमिन कर लिया, ठीक है। और ये कह रही कि यदि मैंने रास्ता चूज किया है, करेक्ट और रैशनल पाथ को चूज किया है, तो मुझे नहीं बल्कि मेरे जो सोसाइटी है, मेरे साथ जो लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, मुझे इसमें चेंज नहीं होना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं चेंज होऊंगा बल्कि लोगों को चेंज कर देना, लोगों को थिंकिंग चेंज कर देना है, ठीक है। ये लाइन देखो कितनी ग्रेट उन्होंने बोला है, ठीक है। यदि सपोज करो कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई गलती नहीं है, तो उसमें किसी से शर्माना क्या है, किसी के लिए क्या है बदलना क्यों, बल्कि वहाँ पे खुद को नहीं बल्कि लोगों को थिंकिंग चेंज कर देना है, लोगों को क्या है चेंज कर देना है, ठीक है। और इन्होंने वैसा ही किया। आगे देखो, संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by, but in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है। अब संतोष यादव की जो फैमिली है बहुत ही अफ्लुएंट, मतलब बहुत रीच होती है, ठीक है, धनी फैमिली थी, ठीक है, लैंड ओनर से, लेकिन जमींदार कह सकते हो। ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या चीज़ कि अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजने के लिए, इवन की कंट्री की कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में भी वो लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो न्यू दिल्ली क्या है उनके एकदम पास ही में है। लेकिन फिर भी ये कह रहे कि जो कस्टम है, ट्रेडिशन है फैमिली की, ठीक है, इसके वजह से वे लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो लोकल विलेज के स्कूल होते हैं वहीं पे पढ़ाने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक, जो कि ये संतोष यादव को बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक। आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। अब इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि जब राइट मोमेंट आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके लिए फाइट करूँगी, ठीक है। लेकिन सही समय के लिए उन्होंने क्या किया, इंतज़ार किया। मतलब सी है उसके पास पेशेंस भी बहुत था, ठीक है। अब ध्यान दो कि समय से पहले कोई कार होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जब समय पे कोई चीज़ होती है तभी जाकर उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टाइम का हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, जो लाइन ये सिखा रही है, ठीक है, कि नहीं कि बिना टाइम के पहले हम लोग क्या कुछ भी कर देंगे तो उसका कोई मैटर नहीं बनता है। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। अब ध्यान दो यहाँ पे 16 जब 16 वर्ष की हो जाती हो तो राइट मोमेंट आ जाता है, ठीक। अब ये राइट मोमेंट कैसे हुआ, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, ठीक है। संतोष वर ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब ध्यान दो यहाँ पे 16 वर्ष की जब हो जाती है संतोष यादव तो देखो उसके क्या है, ये राइट टाइम उसी के लिए है, मतलब उसकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग यहाँ पे वही चीज़ें है, ठीक है। अब संतोष यादव को भी डर था क्योंकि उस टाइम एक मतलब क्या था, ट्रेडिशन था, ठीक है, कि जब भी लड़कियाँ 16 साल की हो जाती थी, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको शादी कर दिया जाता था, ठीक है। संतोष यादव भी इसी प्रेशर में क्या है, वो भी उनको भी प्रेशर था कि मैं भी जब 16 साल को हो जाऊंगी तो मुझे भी लोग क्या करेंगे, शादी करा देंगे, मुझे भी सही से एजुकेशन कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और यही उनके लाइफ का क्या है, राइट टाइम है जिसके लिए क्या कर सकती थी, अपने सोसाइटी से, फैमिली से वो लड़ सकती थी, ठीक है। और इसी टाइम के लिए उन्होंने वेट किया और जैसे 16 हुआ तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए फाइट किया। आगे देखो, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब ध्यान दो, मैरिज तो था कि भाई जब है फैमिली में ट्रेडिशन है तो करना है, लेकिन ये क्या है, लास्ट थिंग है, मतलब कि जब सब कुछ करने के बाद जब कुछ भी नहीं होगा तो इनके माइंड में था कि चलो भाई शादी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन शादी तो करना क्या है, रीति रिवाज है तो उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने कुछ किया नहीं बल्कि बोला कि चलो पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो क्या करेंगे, लास्ट में शादी करेंगे, ठीक है।
शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिडंट गेट द प्रॉपर एजुकेशन। और इन्होंने अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया, धमकी दे दिया, ठीक है, कि यदि मुझे प्रॉपर एजुकेशन कोई नहीं कराएगा तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। ठीक, इन्होंने ये क्या कर दिया, धमकी दे दिया। और यही इनका राइट टाइम का राइट मोमेंट राइट एक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। अब देखो ये सी यहाँ क्या करती है, जब पेरेंट्स उनको डिनाई करते हैं तो तुरंत वहाँ से घर छोड़ करके भाग जाती है और कहाँ जाती है, स्कूल न्यू दिल्ली में जाकर ये अपने आप को इनरोल करा लेती है। ठीक है, when her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. अब देख लो, जितनी ये टॉफ थी उतनी ही बहुत पोलाइट थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सबसे तो पहले मतलब घर छोड़ करके वो क्या करती है, जाकर स्कूल में दिल्ली में अपना स्कूल इनरोल करा लेती है पढ़ने के लिए। डिजायर देखो इस लड़की की, कितनी स्ट्रांग विल पावर वाली ये लड़की की। ठीक है, घर छोड़ कर के आए, बिना किसी हेल्प के घर छोड़ कर चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जा कर के जब इनरोल करा लेती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको रिफ्यूज कर देते हैं कि हम लोग तो मतलब क्या है, तुमको फीस नहीं देंगे, तुमको पढ़ने के लिए कोई यहाँ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसने पोलाइटली से इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को, कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान है, मैं क्या करूँगी, मैं पार्ट टाइम वर्क करूँगी, मैं पैसा कमाऊँगी और मैं अपने स्कूल की फ़ीस खुद ही पे कर दूंगी। ठीक है, जब इतना उसने बात बोला तो पेरेंट्स को चुभ जाता है, पेरेंट्स को लग जाता है और पेरेंट्स क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं उसके एजुकेशन को फी पे करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो कितनी यहाँ पे ग्रेट लाइन है। अभी तो उसको पेरेंट्स एक लोकल विलेज में पढ़ा रहे थे कि नहीं तुम्हें लोकल विलेज में पढ़ना है। यदि ये लड़की खुद को डिटरमाइन नहीं की होती, यदि खुद को मतलब कि सेल्फ डिटरमाइंड नहीं की होती, यदि खुद को घर से लेफ्ट नहीं की होती तो ये लड़की क्या है, कभी भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं कर पाती, इसके पेरेंट्स कभी नहीं मान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए। यदि आप सही रास्ते पे हो तो उसके लिए फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, जब तक कि मतलब कि आप कर सकते हो। ठीक है, संतोष यादव। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे करें, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि विशिंग ऑलवेज टू स्टडी a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel phase the, अब ध्यान दो यहाँ पे, ये होता क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि इनकी पढ़ाई में अच्छी मतलब रुचि आने लगा, नॉलेज होने लगा। ठीक है, और पढ़ाई में मतलब बहुत ज़्यादा इनके अच्छे स्कोर भी आने लगा। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या अपने पेरेंट्स इन्होंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि मुझे और पढ़ना है। तो उनके पेरेंट्स भी क्या करें, धीरे धीरे उन भी एग्री हो जाते हैं। और एग्री हो जाने के बाद क्या होता है कि फाइनल जो संतोष यादव है ये 10th पास करती है। 10th पास करने के बाद ये जयपुर जाती है, जहाँ पे महारानी कॉलेज में ये एडमिशन लेती है। ठीक है, और वहाँ पे इनको कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम मिलता है और वहाँ से देखिए क्या होता है, इनकी लाइफ का एक और नई टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कस्तूरबा हॉस्टल जो है उसका फेस है, आगे देखते हैं। उसका जो फेस है कहाँ है, आपका अरावली जो हिल्स है, ठीक है, वहाँ पे फेस करता है, सामने दिख रहा था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप टू द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तो अब ये डेली देखती थी कि विलेजर्स क्या करते हैं, अरावली हिल पे चढ़ते हैं, लेकिन सडनली क्या होता है, कुछ देर बाद वो लोग वैनिश मतलब गायब हो जाते हैं। ठीक है, वन डे आई डिसाइडेड टू check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivate me to take a climbing. अब एक दिन इन्होंने खुद डिसाइड किया कि चलो मैं भी चेक करती हूँ खुद से कि भाई ये लोग करते क्या है, कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे वो जाती है वहाँ पे तो देख रही है कि कुछ ही वहाँ पे माउंटेनियर्स है। ठीक है, तो फिर उनसे पूछती है कि क्या मैं भी आप लोग साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इनको बहुत ही मतलब क्या सरप्राइज होता है, क्योंकि आंसर बहुत क्या है पॉजिटिव मिलता है। मतलब कि आंसर में वो लोग रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल आप चल सकते हो, उसको मोटिवेट भी लोग किए, तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो लिखा है कि देन देयर वाज नो लुकिंग बैक
फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल। अब वहाँ से इनको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अब ध्यान दो कि ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। यदि हम कोई लाइफ में कहीं के लिए हम क्या है रनवे मतलब क्या है, हम मतलब कि अपना रास्ता स्टार्ट कर दिए, कोई भी प्लान स्टार्ट कर दिए, तो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो लड़की है देख लो कि यहाँ पे क्या कर, जब एक बार इसने डिटरमाइन कर लिया कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो डू और डाई वाला कंसेप्ट हो गया। इसे महात्मा गांधी जी ने बोला है ना कि डू और डाई, करो या मरो। ठीक, तो ये भी लड़की है कि जब एक बार उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक, तो ये पीछे उसको मुड़ करके नहीं देखती है। आगे देखो यहाँ पे, सी सेव्ड मनी, ठीक है, एंड इनरोल इन कोर्स इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब ये क्या करती है कि धीरे धीरे पैसा बचाती है, पैसा बचाने के बाद उत्तरकाशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट है, ठीक है, माउंटेनियरिंग वाला, उसमें एडमिशन कराती है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19 ऑफ मे। तो इनका जो कॉलेज का जो मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम था, ठीक है, ये अप्रैल में होने वाला था, लेकिन ये कब होता है, ये 19 मई को होता है। ठीक है, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st। ठीक है, तो इनको फील हो गया कब, मुझे 21st को मैं उत्तरकाशी में मतलब कि चला जाऊंगा। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इन स्टीड आई हेडेड अ स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसीलिए वो क्या करती है, घर नहीं जाती है, बल्कि सीधे वो कहाँ चली जाती है, ट्रेनिंग में चली जाती है। ठीक है, आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैव गॉट माई सेल्फ इनरोल एट उत्तरकाशी। तो अब इनको क्या करना था, एक लेटर लिखना था फादर को अपॉलॉजी का। ठीक है, क्योंकि फादर से माफ़ी मांगना चाहती थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने फादर के बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना परमिशन के इन्होंने क्या किया था, उत्तरकाशी में इनरोल करा लिया था। ठीक है, तो अब देखो कि इनके लाइफ के धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजिंग आती है। आगे हम लोग देखते हैं। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर। ठीक है, हर क्लाइंबिंग स्किल मेच्योर रैपिडली, ऑल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि संतोष यादव उसके बाद क्या होता है कि वेंट ऑन एंड एक्सपेंडिंग एवरी ईयर। अब क्या है कि धीरे धीरे एवरी ईयर इन्होंने क्या है कि सारी चीज़ें मतलब क्या है अपना माउंटेनियर में इन्होंने इन्वॉल्व हो गया, तो अपना उसमें एवरी ईयर एक्सपेंड करती थी अपना टाइम उस पर क्लाइंबिंग करने का। ठीक है, इनकी जो क्लाइंबिंग स्किल है ये धीरे धीरे क्या मेच्योर होने लगा, रैपिडली मतलब तेज़ी से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, डेवलप कर लिया। क्या डेवलप किया, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि किसी चीज़ को लड़ने की ताकत। ठीक है, जैसे कोल्ड से एंड एल्टीट्यूड से जो लड़ने की इनकी क्या हो गया ना, जो ताकत है ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैसे, क्लाइंबिंग की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। आगे क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, फिजिकली एंडोरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने आप को इक्विप्ड किया, कैसे, आयरन व्हील से। ठीक है, आयरन व्हील मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग व्हील होना चाहिए। ठीक है, बार बार पीछे मुड़ना, सोचना, कंफ्यूज होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली यहाँ पे एंडोरेंस मतलब फिजिकली फिट हो गया। ठीक है, और मेंटल टफनेस, जब एक बार डिसाइड कर ली कि करना है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से पीछे नहीं हटना होना, मतलब नहीं हटना है। ठीक है, सी प्रूव हर सेल्फ, यहाँ पे रिपीटेडली मतलब इन्होंने उसको बार बार इन्होंने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, कि इन्होंने फिजिकली, मेंटली, ठीक है, और इनकी विल पावर है ये इतनी स्ट्रांग है कि इनको कोई भी क्या है पीछे इनको रोक नहीं सकता है, ना हटा सकता है। ठीक है, और देखो कोई भी क्या है, कोई लाइफ में कोई भी गेम को जीतने के लिए, कोई भी लाइफ में क्या है चैलेंजेस पे ओवरकम होने के लिए ये तीनों आपको जरूरी है। पहला तो आयरन विल, फिजिकली यहाँ पे एंड्योरेंस होना है। ठीक है, और मेंटली टफनेस जरूर होना पड़ेगा, तभी आप कोई भी क्या है काम में सक्सेस हो पाओगे। अदरवाइज क्या है कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जो ये यहाँ पे लेसन हमें सिखा रहा है। ठीक है, द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क and sincerity came in 1922, just
4 years after she had Sally asked the Aravalli mountaineers if she could join them. अब ध्यान दो यहाँ पे कि अरावली जो माउंटेनियर थे, ठीक है, उनसे इन्होंने क्या किया था, पूछा था एक बार साइली से क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। उसके 4 साल बाद ही, ठीक है, क्या होता है, एक ग्रेट मतलब उनकी हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो आता है। कब आता है वो? 1922 में, ठीक है। क्या था वहाँ पे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। अब क्या होता है बेयरली, मतलब कि 20 ईयर यानी कि 20 साल के एज में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, ठीक है। और इन्होंने वर्ल्ड में क्या है, यंगेस्ट वुमेन बन गई थी इस पे पहुंचने वाली, इस पे स्केल करने वाली, ठीक है। अब 20 ईयर के एज में वर्ल्ड को रिकॉर्ड को तोड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये अपने लाइफ में सबसे मतलब कि बेस्ट अचीवमेंट को अचीव किया था। आगे यहाँ पे देखो क्या होता है, इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकली फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विथ देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स एंड द फेलो क्लाइंबर्स। अब क्या होता है,